अब सलमान को ये समझना पड़ेगा You will have to come out of your fixed thinking cage. इंतजार करो आर्या, आपकी जिंदगी में ही जल्द प्यार आ जाएगा। Be careful दीपिका, बॉयफ्रेंड के चक्कर में करियर पर ना लग जाए लॉक। कोजी अपार्टमेंट में रणबीर कटरीना से ले सकते हैं अब प्यार की नई सीख। परिणीति चोपड़ा का है बॉलीवुड के बाहर लव इंटरेस्ट, रणवीर के प्यार में दीवानी, दीपिका क्या करियर को कर रही है डेंगल, आलिया भट्ट अब है वरुण में इंटरेस्टेड, आखिर क्या है ये उनका लव एंगल, और श्रद्धा कपूर को फेस करनी पड़ी पब्लिक ह्यूमिलिएशन। अब तो समझ गए होंगे इतने बड़े धमाके मतलब टेंटलाइज ही होगा। नाउ चेक आउट टेंटलाइज नंबर 10। सलमान अपने फैंस को इतने बेसुरे क्यों लग रहे हैं, और वो भी गाना गाने के बाद। सलमान ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बकवास कहा। हियर इज एंग्री सलमान ऑन टेंटलाइजर नंबर 10। सलमान ने सोशल नेटवर्किंग साइट से एडिक्टेड अपने फैंस के खिलाफ आवाज उठाई। सलमान का कहना है कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट पर तब जाते हैं जब बोर्ड फील करते हैं। सलमान इस बात से खफा है कि अगर वो अपने जूतों का फोटो भी अपलोड करते हैं तो उन्हें फटाफट रिस्पॉन्स मिल जाता है। ऐसे में सलमान को अपने फैंस की फिक्र होती है कि क्या उनके फैंस वेले और बेरोजगार हैं। सलमान समझते हैं कि सोशल नेटवर्किंग का पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे अपने फैंस को नौकरी दिलाने के लिए। भाई सलमान के इस अनोखे अंदाज को मानना पड़ेगा। वो अपने फैंस से तीखा बोलते हैं लेकिन उनके लिए कुछ अच्छा ही करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सलमान सोशल नेटवर्किंग साइट से एडिक्टेड फैंस को आप क्यों कर रहे हैं नैग? आई एम श्योर कल को आप अपनी ही फिल्म के गाने को करेंगे टैग, फिर आपके फैंस ही करेंगे आपको ऐसी बेतुकी बातें करने पर रैग। सिमी टाइम फॉर अ स्पाइसी सिमी स्नैप। अब सलमान को ये समझना पड़ेगा that this is the new age and social networking is the latest rage. अगर आपको अपनी पॉपुलैरिटी बनाई रखनी है then you will have to come out of your fixed thinking cage. आलिया भट्ट ने समझावा गाना गाया और अब शायद खुद को समझा रही है कि she should get over her crush on वरुण धवन। Yes, that's right. आलिया अब अपने इमोशन से लड़ रही है, अपने दिल की सुने या दिमाग की। Here is besotted Alia Bhatt on Tantalizer number 9 because she can't get over Varun. अगर सोर्सेज की माने तो आलिया भट्ट को वरुण धवन पर क्रश था, लेकिन तब दोनों स्टूडेंट ऑफ बॉलीवुड थे। अब ग्रेजुएशन टाइम है क्योंकि दोनों हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में फिर एक बार को स्टार बनेंगे। वरुण अब एक नॉन फिल्मी गर्ल को डेट कर रहे हैं और आलिया भी एक नॉन फिल्मी लड़के को डेट करने की कोशिश कर रही है, पर ग्रे पॉइंट की माने तो आलिया अब भी वरुण को पसंद करती है और जितना वक्त दोनों शूटिंग के बहाने स्पेंड कर रहे हैं, आलिया के लिए अपने फीलिंग्स कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ आलिया धीरे धीरे वरुण को भूल कर अपने लिए कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी। वी विश दिस वेरी वनरेबल गर्ल ऑल द बेस्ट। लगता है आलिया के लाइफ में कैंडी क्रश के स्कोर के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस है वरुण क्रश। क्या उभर सकती है आलिया फ्रॉम दिस कश्मकश? सिमी। आलिया बॉलीवुड में प्यार पिंपल की तरह होता है, अभी नजर आता है तो फिर गायब हो जाएगा। तुम उसे छेड़ोगी तो पिंपल की तरह ही फटकर फैल जाएगा। इंतजार करो आलिया, आपकी जिंदगी में ही जल्द प्यार आ जाएगा। और टेंटलाइन नंबर 8 है अनुष्का शर्मा, जो बॉयफ्रेंड विराट को भी कहीं भी उठाकर लेके जाती है। क्या ये लव बर्ड्स हो रहे हैं एक दूसरे के लिए एक्स्ट्रा क्रेजी या फिर ज्यादा ही इनसिक्योर बिकॉज ऑफ टू मेनी एक्स लवर्स ऑन द सीन? मोर ऑफ दिस राइट नाउ।
जहां अनुष्का शर्मा जाती है, विराट कोहली भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। विराट अब उनके साथ हर एग्जॉटिक लोकेशन में नजर आ रहे हैं। इसका रीजन कहीं विराट की इनसिक्योरिटी तो नहीं है? अगर सोर्सेज की माने तो अनुष्का फिल्म दिल धड़कने दो अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर के साथ टर्की में शूट कर रही थी, फिर भी अनुष्का ने विराट के साथ लंदन में टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त निकाला। शायद अनुष्का विराट को अश्योर करना चाहती है कि एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शूट करने के बावजूद विराट अब भी उनके लिए स्पेशल हैं। लगता है अनुष्का अब विराट के बारे में सीरियस हो रही है। हमें बिल्कुल ताजुब नहीं होगा अगर कल अनुष्का अपनी फिल्म के शूट को छोड़कर विराट को नेट प्रैक्टिस दिलाने के लिए क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाए। रूमर मॉन्गर्स की माने तो अनुष्का शर्मा ने अब विराट के लिए शर्ट के साथ ना एक नया कॉलर भी खरीदा है, सो शी कैन टैग हिम अलोंग वेयरएवर शी गोस। सिमी, शायद अनुष्का जानबूझकर दिखाना चाहती हैं रणवीर को कि इन विराट शी हैज फाउंड द परफेक्ट मैन, होपिंग अनुष्का और विराट का रोमांस और पार्टनरशिप देखकर रणवीर विल फील लाइक द 12th मैन। अगर अनुष्का अपनी लव लाइफ को दे रही है ज्यादा इंपॉर्टेंस, तो दीपिका भी इस मामले में पीछे नहीं है और बॉयफ्रेंड्स के आगे करियर बैकसीट कर रही है। दीपिका है हमारी टेंटलाइज नंबर 7, क्योंकि वो भी अपनी एड की शूटिंग कैंसिल करवा के लवर बॉय रणवीर के पास टर्की पहुंच गई रणवीर का बर्थडे मनाने के लिए। लगता है दीपिका ने भी अनुष्का का झूठा पानी पी लिया है। अगर सोर्सेज की माने तो दीपिका अब रणवीर के प्यार में दीवानी हो गई है। हाल ही में एड फिल्म के कमिटमेंट को ठुकराकर उन्होंने टर्की में बर्थडे बॉय रणवीर के साथ वक्त बिताया। पहले दीपिका हर फैसला दिमाग से करती थी, आजकल दिल की सुनने लगी है। एड फिल्म वालों को दीपिका के इस बेधड़क का व्यवहार से तकलीफ हुई, क्योंकि दीपिका ने उन्हें 3 महीने पहले डेट दे रखी थी। लगता है अब दीपिका रणवीर के बिना रह नहीं सकती और बहुत जल्द अपने करियर को छोड़कर घर गृहस्थी बसाने की सोच रही है। विल कीप यू अपडेटेड ऑन हर लेटेस्ट एडवेंचर्स। केले का रंग है पीला और राम की है लीला, लेकिन दीपिका का प्रोफेशनल कमिटमेंट हो गया ढीला। व्हाट्स से सिमी? मेरे ख्याल से दीपिका wants रणवीर to give her a commitment का रॉक, but be careful दीपिका, बॉयफ्रेंड के चक्कर में करियर पर ना लग जाए लॉक। रणबीर कपूर ने अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना के लिए ताजमहल जैसे घर को तो सजा लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो गृह प्रवेश करना नहीं चाहते। हियर इज कंफ्यूज्ड रणबीर कपूर ऑन टेंटलाइज नंबर 6। सुनने में आया कि रणबीर कपूर अब अपने बांद्रा वाले 3 स्टोरीड अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं करेंगे। दरअसल रणबीर ने बांद्रा में 3 स्टोरीड अपार्टमेंट इसलिए सजा दिया था ताकि वो अपने अलेजेड गर्लफ्रेंड कटरीना के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकें, लेकिन लास्ट मिनट पर रणबीर ने बांद्रा में ही काट रोड पर आमिर खान के बिल्डिंग के आसपास एक कोजी अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। इस अपार्टमेंट की खूबी है कि कटरीना के साथ रणबीर एक ब्यूटीफुल सी व्यू का मजा ले सकते हैं। शायद कटरीना के कहने पर ही रणबीर ने ये डिसीजन लिया होगा। लगता है रणबीर अभी से ही जोरू का गुलाम बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सी व्यू वाले इस अपार्टमेंट में झगड़े कम और रोमांस ज्यादा होगा। वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस लव नेस्ट। लगता है बांद्रा के छोटे फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद रणबीर कटरीना को अपने डैड की फिल्म का गाना गाकर सुनाएंगे, हम तुम इस 5000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में बंद हो और चाबी खो जाए। व्हाट्स योर टेक सिमी? रणबीर और कटरीना का रोमांस is at its peak in a 3-storied apartment. Both would end up playing hide and seek. कोजी अपार्टमेंट में रणबीर कटरीना से ले सकते हैं अब प्यार की नई सीख। अब एक बैड न्यूज़ के लिए तैयार हो जाओ। आपको क्या सलमान पसंद है और क्या आपको शाहरुख भी उनसे प्यारे लगते हैं? हाँ, तो फिर ये तो सच में बुरी खबर है। शाहरुख बन गए हैं टेंटलाइज नंबर 5, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि वो कभी सच्चे दोस्त नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन साल में एक बार गले ज़रूर मिलेंगे। हाउ फेक ना। अगर सोर्सेज की माने तो शाहरुख और सलमान एक इफ्तार पार्टी में एक दूसरे के गले मिले। सलमान ने ये तक कह डाला कि उन्हें शाहरुख अच्छे लगते हैं, लेकिन ये अब लगता है कि ये हर साल का नज़ारा होगा जहां पर सलमान और शाहरुख पूरे साल बात नहीं करेंगे, लेकिन जब भी इस पार्टी में मिलेंगे तो एक दूसरे को गले ज़रूर लगाएंगे और कैमरा के लिए पोज करेंगे। होता यह है कि हमेशा सलमान की फिल्म ही ईद के वक्त रिलीज होने वाली होती है और इफ्तार इस रिलीज से पहले ही होता है, तो सलमान को शाहरुख को शायद इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। वेल, चलो हम तो फिर भी खुश हैं कि चलो एक भले इंसान ने दूसरे इंसान को गले
गले लगाकर औरों को खुश तो कर दिया। हम में कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों करण अर्जुन पार्ट 2 भी करेंगे। इस फिल्म में मुझे ही अवार्ड मिलेगा क्योंकि सभी जानते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। नाराज क्यों होते हो सल्लू सिमी? शाहरुख now does not want a fight, which is petty. French International Award पाने के बाद शाहरुख is known as an international celebrity और सलमान खुश है सिर्फ नेशनल फिल्मों के साथ इन किडी। और शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान बनी है हमारी टेंट लाइस नंबर 4 क्योंकि गौरी ने अपने बारे में ड्रग्स को लेकर चल रहे फॉल्स रूमर्स को ऑनेस्टली डिस्कस किया है। चेक इट आउट। स्टार वाइफ होने के फायदे भी और नुकसान भी। गौरी खान को ज्यादातर डर्टी गॉसिप का शिकार बनना पड़ा। अगर सोर्सेज की माने तो गौरी ने कहा कि उन्हें गॉसिप मॉन्गर्स की परवाह नहीं। गॉसिप मॉन्गर्स ने गौरी को एक ड्रग यूजर बताया था। गौरी इस रूमर को सबसे खराब चीज मानती है। शाहरुख के साथ अपने रिश्ते के बारे में वो कहती हैं कि एक पति और पत्नी ने हमेशा बिजी रहना चाहिए ताकि साथ में बिताने वाले हर पल की अहमियत बनी रहे। गौरी ने तो शाहरुख को उनके बारे में इंटरव्यूज में कुछ कहने से मना कर देखा है, इसलिए आजकल शाहरुख अपने बच्चों के बारे में ही बात करते हैं। गौरी एक सुलझी हुई स्टार वाइफ है और इस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने गॉसिप मॉन्गर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर रूमर मॉन्गर्स की माने तो गौरी कहती हैं शी इज जस्ट हाई ऑन अ ड्रग कॉल्ड लाइफ। व्हाट्स योर टेक सिमी? गौरी तो निकली बहुत ही evolved star wife who actually seems to have her own life, and it's a good thing she does not want Shahrukh to be very filmy by carving her name on his heart with a knife. क्या आप जानते हैं कि डायरेक्टर फराह खान चाहती थी कि फिल्म मैं हूं ना में विलन का रोल नाना पाटेकर निभाए, पर फराह नाना पाटेकर से डरती है। इसकी वजह से उन्होंने नाना को अप्रोच ही नहीं किया और अल्टीमेटली सुनील शेट्टी ने रोल निभाया। अब हम अभी अपना वादा निभाएंगे। गॉसिप कंटिन्यूज आफ्टर दिस ब्रेक। कमिंग अप ऑन टेंट लाइस। श्रद्धा आप बन जाती सच में मीडिया की नजरों में एक विलन। ये मीडिया ही है जो आपका करा सकता है फेम से मिलन। I think Parineeti feels the men in Bollywood are foolish and vain. अपनी दीदी प्रियंका से पूछना परिणीति, finding the perfect boyfriend can be quite a pain. श्रद्धा कपूर को बड़े जोरों के भटके। श्रद्धा कपूर की निकली जबरदस्त हवा। ये तो होना ही था क्योंकि श्रद्धा कुछ ज्यादा हवा में उड़ रही थी। श्रद्धा कपूर की अकड़ हो गई पंक्चर। यहाँ तक कि श्रद्धा ने अपने क्रिटिक्स से मांगी पब्लिक में माफी। कैसे, कब, कहाँ, ये तो बताएंगे, लेकिन इसलिए बनी है श्रद्धा हमारी टेंटलाइज नंबर 3। श्रद्धा कपूर ने थोड़ा सा सक्सेस क्या चख लिया कि शायद उन्हें लगा कि वो मीडिया को अपने फोटो देकर उन पर एहसान कर रही हो। महीनों तक श्रद्धा फोटोग्राफर्स को इवेंट्स पर एटीट्यूड देती रही। जब श्रद्धा को अपनी फिल्म की प्रमोशन के दौरान उनकी जरूरत पड़ी तो हुआ ये कि प्रेस फोटोग्राफर ने मिलकर उन्हें बैन कर दिया। बैन करना वॉज बैड इनफ, लेकिन फोटोग्राफर्स एक विलन के प्रमोशंस के दौरान सभी स्टार्स की फोटो लेते थे, पर श्रद्धा की फोटो लेने से साफ इनकार कर देते थे। श्रद्धा के डैड वेटरन एक्टर शक्ति कपूर ने श्रद्धा को समझाया कि ऐसे एटीट्यूड से वो अनपॉपुलर बन सकती है। डैड शक्ति कपूर के कहने पर श्रद्धा ने फोटो जर्नलिस्ट से सुलह कर ली और माफी भी मांगी। शायद फोटो जर्नलिस्ट की फटकार के बाद ही श्रद्धा को समझ में आ गया कि बॉलीवुड में जो दिखता है वही बिकता है। ओ धक्का तिकी मीडिया वालों, मुझे कर दो माफ। मेरी श्रद्धा बेटी की करियर को मत कर दो साफ। श्रद्धा का मैं बाप हूं और सिर्फ स्क्रीन पर किए हैं मैंने पाप। आओ सिमी। श्रद्धा आप बन जाती सच में मीडिया की नजरों में एक विलन। ये मीडिया ही है जो आपका करा सकता है फेम से मिलन। अच्छा हुआ आपने सलाह ली फ्रॉम डैड शक्ति कपूर, बॉलीवुड्स पॉपुलर विलन। परिणीति चोपड़ा ने अब कन्फेस किया है कि वो अब सिंगल नहीं रहना चाहती और अब थाईलैंड से वो अपने लिए बॉयफ्रेंड जरूर लेके आएंगी। टू सी डिटेल्स अबाउट परिणीति राइट हियर राइट नाउ ऑन टेंटलाइज नंबर 2।
ग्रेपवाइन की माने तो परिणीति चोपड़ा का कहना है कि साल 2014 में उनका टारगेट है एक बॉयफ्रेंड हासिल करना। परिणीति अपने सिंगल लाइफ से ऊब गई है और उनका कहना है कि मैं अपने को स्टार और डायरेक्टर के साथ रोमांटिकली लिंक्ड नहीं होना चाहती और अरेंज मैरिजेस में मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि दूसरे कैसे तय कर सकते हैं कि मैं किसका साथ निभा सकती हूँ। परिणीति, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको अपने सपनों का राजकुमार मिल जाए। लगता है परिणीति का डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ रिलेशनशिप हो रहा है ब्लैंड, इसलिए नाउ शी वांट्स हॉट बॉयफ्रेंड फ्रॉम थाईलैंड। लव यू लॉन्ग टाइम, व्हाट्स योर टेक, सिमी? I think Parineeti feels the men in Bollywood are foolish and vain. That's why she wants to step out of the Bollywood lane. पर इसकी क्या गारंटी है कि you will meet a boyfriend who is not starstruck and insane? अपनी दीदी प्रियंका से पूछना परिणीति, finding the perfect boyfriend can be quite a pain. आज के बॉलीवुड फनी डायलॉग में है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये फेमस डायलॉग, मुश्किल तो है कि मैं अभी ठीक तरह से बिगड़ा भी नहीं और तुमने सुधारना शुरू कर दिया। अरे हम भी नहीं सुधरेंगे। डर्टी गॉसिप कंटिन्यूज आफ्टर द ब्रेक। लोगों को अपनी बातों से हंसाने वाले कपिल शर्मा अब खुद कॉमेडी किंग से टेंट्रम किंग बन गए हैं। हियर इज द जूस ऑन दिस वन एंड कपिल शर्मा एज टेंटलाइजर नंबर 1। लोगों को बाबूजी का ठिल्लू दिखाने वाले कपिल ने अब एड फिल्म वालों को ठेंगा दिखा दिया है। अगर सोर्सेज की माने तो कपिल एक एड फिल्म के शूट पर बहुत लेट पहुंचे। शूटिंग फ्लोर पर भी कपिल का मूड ठीक नहीं था। उनके टेंट्रम से पूरा यूनिट परेशान हो गया। कपिल ने पहले कभी एक सेलिब्रिटी मैच में भी वैनिटी वैन नहीं मिलने पर तमाशा किया था। कपिल ने अपने ह्यूमर से लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन अगर ऐसे ही टेंट्रम्स थ्रो करते रहे तो लोग पलटकर उनके शो की फेमस लाइन उन्हें ही कहेंगे, कौन है ये आदमी? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा दिन कपिल को कभी नहीं देखना पड़े। रूमर मॉन्गर्स की माने तो एड फिल्म वालों ने कपिल के जोक्स पर ठहाके नहीं लगाए, इसलिए वो नाराज हो गए। नेक्स्ट टाइम ठोको ताली वरना कपिल से मिलेगी गाली। व्हाट्स इट, सिमी? कपिल आपको देखकर लोगों के चेहरे पर आती है मुस्कान। अपने ईगो को डालो इन द कूड़ादान, क्योंकि टैंट्रम किंग से नहीं, कॉमेडी किंग बनने से ही बढ़ेगी आपकी शान। हमने अपने ट्विटर फॉलोअर से पूछा कि सलमान शाहरुख हग करते हैं साल में एक बार फॉर इफ्तार, इज दिस अ पैच अप और जस्ट अ फार्स? निदा कहती है मे बी बट नॉट श्योर बिकॉज थिंग्स आर्ट द वे दे सीम इन बॉलीवुड, सो नॉट श्योर। पूजा लावंडे कहती है नॉट रियली बट ग्लैड दैट थिंग्स आर एज नॉट बैड एज दे यूज्ड टू बी, गुड टू सी देम दिस वे। सलाउद्दीन राजी कहता है फ्रेंड्स तो होना ही था। सोना चचैनी कहती है आई थिंक दे आर नीदर फ्रेंड्स नॉर एनिमीज। बॉलीवुड में कुछ डायलॉग्स बहुत ही थकेले हो गए हैं, जैसे मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, लेकिन हम हमेशा फ्रेश ही रहेंगे विद क्रिस्प गॉसिप दैट कंटिन्यूज नेक्स्ट वीक ऑन टेंटलाइज ओनली ऑन Zoom India's #1 Bollywood channel. चलो, I'm good. आनंद, एसी बंद करवाओ यार। पूरा मैगजीन पढ़े कर रहा है कि मार खा रहा भी? मेरी पिच देखते रहना। श्रद्धा, आप बन जाती सच में मीडिया की नजरों में एक विलन। ये आप Shimmy Snap Shivan. Ayyo, amma. Shahrukh now does not want a fight that is petty. French and ayyo, घुसना मत। जैसे विवान का लेते हो वैसे ही मेरा लिया करो भाई। थोड़ा सा मैंने फ्लंडर किया बट इट्स ओके। श्रद्धा, ayyo, अटकी गई।